तो गाड़ी में लेकर आया था। तो इसका जो एडजस्टर होता है वो एडजस्टर यहाँ पर नेपाल में कहीं पर भी नहीं मिला। तो यहाँ पर नेपाल में बहुत महंगा सर्विस सेंटर में, और सर्विस सेंटर में अभी अवेलेबल नहीं होने के कारण से हम लोग के पास लाया। और हम लोग के पास में एक पीस ही था, जो नेपाल में उसका प्राइस 5100 अराउंड का है, 5100 अराउंड का है यहाँ नेपाल में। तो हम लोग के पास एक पीस ही अवेलेबल था। तो हम लोग इसका एडजस्टर और इसका केम चेन दोनों फिटिंग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे इसका असेंबल। तो ये है इसका क्लच प्लेट, केम चेन और इसका वाशर सब, ऑयल पंप है, इसमें एडजस्टर भी है। तो आइए अब इस सबको कैसे फिट किया जाता है हम आप लोग को दिखाते हैं। और ये है इसका टाइमिंग चेन, जेन्युइन है, ये शोरूम से लेकर आए थे अभी इसका सर्विस सेंटर से। और ये रहा इसका नई वाली टाइमिंग चेन, और पुरानी वाली भी दिखाएंगे, वो खराब हो जाएगा तो देखकर भी किस तरह से पता चलेगा। तो ये है दोनों इसका केम चेन। तो ये वाली जो है ये न्यू है, और ये वाली जो है पुराना है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से इसमें दाग आ चुका है। तो ये दाग आने के कारण से पतला होता है और केम चेन का आवाज़ शुरू हो जाता है। तो अब इसका केम चेन हम लोग फिट करते हैं। टेल टाइडी किया गया है इस बाइक में, और इधर से टाइमिंग चेन ऊपर से फंसाया जा रहा है इसको। यहाँ नीचे वाली जो तीत है टाइमिंग चेन को लॉक करने वाली, ये इसका लॉक है जो क्रेंक और दांती को कनेक्ट करके रखेगा। इस तरह से लगता है इसमें, ये बिल्कुल बैठ चुकी है ये। तो इसमें 3 दांती दिख रही है, एक ही रहता है पर उसमें 3 खांचा रहता है। तो वो मिडल वाला तीत है, उसी में लॉक होगा ये केम चेन, उसी में बैठेगा, ये बात ध्यान रहे। और ये इसका ऊपर का क्रेंक का टाइमिंग मिलाने वाला तीत, जिस तरह से R15FZ सब में होता है उसी तरह 250 में। और ये डॉट दिखा रहा है जो इसका बॉडी बैलेंसर जो है उसमें डॉट मिलना चाहिए, ये टाइमिंग होता है। और यहाँ पर ये जिस लॉक में वो तीत लगा था उसी तरह से ये भी लगेगा। इस तरह से देखिए, ये दोनों जो डॉट है एक दूसरे से मैचिंग होना चाहिए। कई वीडियो में हम दिखा चुके हैं ये यामाहा के, और KTM में भी इसी तरह से होता है। तो इसमें भी टाइमिंग होती है, देखिए यहाँ पर ये जो डॉट दे रहा है इसी के सीट से डॉट मिलना चाहिए, एरो की तरह, एरो की साइड में जिस तरह से पल्सर में होता है। अब फिट हो, ये जो डॉट दे रखा है ये पिन, इसमें लॉक होता है, ये यहाँ पर ये लॉक होगा। ये स्पॉकेट तीत है ये टाइमिंग चेन का। ये रहा इसका टाइमिंग, तो यहाँ पे एरो दे रखा है, ये लाइन इसके सिक से रहेगा, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। ये इसके केम शाफ्ट का टाइमिंग हो गया। और यहाँ पर जो देख रहे हैं डॉट, ये डॉट ये इसके ऊपर से रहेगा, ये हो गया आपका पिस्टन टॉप में है कि नहीं उसका टाइमिंग। और ये रहा इसका स्पॉकेट को टाइट करने वाला बोल्ट, और इसके वाशर, ये वाशर का काम करता है। और ये 17 mm का बोल्ट है, जो कुछ इस प्रकार से फिटिंग होगा। तो ये इस तरह से कस चुका है। और यहाँ पे जो है टाइमिंग दिख रही है पूरा सेम टू सेम, फेस टू फेस इस तरह से। और ये इसका प्राइमर तीत है, प्राइमर दांती, जो कुछ इस तरह से फिट हो गए। उसी लॉक में जो बड़ा वाला पिन था उसी में लॉक होकर के क्रिंक में कनेक्ट रहता है। तो ये वाली जो तीत है
ये आपका हाउजिंग के द्वारा ये कनेक्ट होता है, और ये वाले जो है इससे कनेक्ट होता है, ये टाइमिंग वाला। और इसके कुछ बोल्ट नट और इसके वाशर है। ये मोटा वाला वाशर है, तो सबसे पहले मोटा वाला वाशर लगेगा। ये इसके ऊपर का वाशर जो ये लॉक को अंदर की तरह से लॉक करेगा, बिल्कुल इस तरह, ताकि वो पिन बाहर ना आ सके। और ये 24 mm का नट है ये। और ये इसका पिन है ऑयल पंप का, जो ये पिन में कनेक्ट होगा। और ये पिन क्या करता है, ये जो तीत होता है इसका ऑयल पंप तीत, उसमें कनेक्ट होता है, उसको घुमाने में मदद करेगा। तो जो कुछ इस प्रकार के होता है, इसी में लॉक होगा। जब क्रैंक घूमेगी तो ये सब दांती राउंड लेगा, उस टाइम में ये घूमती है इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर का वाशर, इसका ऊपर का ये लॉक, यहाँ पर वो लॉक हो चुकी है। और ये इसका क्लच डिस्क, इसको क्लच हाउजिंग भी बोला जाता है। ये इसके ऊपर का लॉक वाला वाशर, ये इसका क्लच हब और इसके दो वाशर होते हैं चूड़ी जैसा। तो इसमें दो होते हैं, जो एक मोटा और एक पतला। तो मोटा वाला है वो नीचे की साइड जाएगी, और पतला वाला है जो ऊपर के, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ये लगेगा, और ये बैठ सके अपनी खांचे में कुछ इस प्रकार से। और ये इसके वाशर और इसके बोल्ट, 27 mm का ये नट है। और इसके ऊपर वाला जो है ये इसमें लॉक होगा, ताकि नट कसने के समय इधर उधर ये नहीं घूम सके, इसलिए ये खांचा दिया हुआ रहता है यामाहा में। और ये है इसका 5100 का टेंशनर। तो इसका गैस किट जो है पैकिंग उसी में ऑलरेडी डाला हुआ है। ये नेपाल में 5100 अराउंड का है। तो ये इसको टाइट किया जाएगा अब। और ये 8 mm का बोल्ट है ये। तो ये किसी गैरेज में खुला हुआ था, और इसका टेंशनर नहीं मिलने के कारण से गाड़ी में लेकर आया हुआ था ये बाइक। तो ये एडजस्टर पहले टाइट करना होगा, ताकि ये अगर हाउजिंग घूमेगा तो एडजस्ट केम चैन जो है वो लूज रहेगी, तो टाइमिंग आउट होने के चांस बढ़ सकती है। इसलिए पहले एडजस्टर को इस तरह से टाइट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें पतला वाला लगेगा, जो मास्टर बोलते हैं हम लोग। बाद ये प्रेशर प्लेट, उसके बाद में क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। इस तरह से कुछ इसका फिटिंग करने का तरीका होता है, जो कई वीडियो में हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका। तो इसका अब सब टाइट हो चुका है। और ये जो 17 mm का बोल्ट था ये भी टाइट कर चुके हम लोग, और नीचे के बैलेंसर का भी और क्रैंक का बोल्ट भी इसका टाइट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें बेरिंग होता है यामाहा के बाइक में। तो इसमें बेरिंग जो होता है, छोटा सा बॉल्ब ऑलरेडी उसमें डाला गया है। यहाँ से दिख रहा है वो जो लाइट से चमक रहा है, वो बल्ब है इसके। यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्क्रू है क्लच मिलाने के लिए। और यहाँ पे बोल्ट जो बल्ब होता है उसका दाग दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं इसका दाग है बल्ब का। तो बिल्कुल ये बैठ चुका है अपनी ठाव पर। इसके ऊपर से ये स्प्रिंग लगेगा, 4 स्प्रिंग होती है और इसके 4 बोल्ट।
और ये इसका फिल्टर है, सफा करता है मोबिल को। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर का जो है पैकिंग लगा करके और इसका RH कवर हम लोग कसेंगे और फिर स्टार्ट करके आप लोग को दिखाएंगे इसका साउंड कैसा है। तो इसका ये क्लच काम कर रहा है। क्लच खींचने के बाद में जो अंदर में बॉल और एक उसमें रट रहती है वो काम कर रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका RH कवर है। अब इसका बोल्ट जो 8 mm का होता है वो आप टाइट करेंगे। ये सब नट टाइट करने के बाद के आपको स्टार्ट करके सुनाएंगे इसका साउंड।